माय यूट्यूब चैनल ग्रोथ एकेडमी। आज हम मैथमेटिक्स 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टैट्स का थर्ड पार्ट करने वाले हैं। प्रीवियस जो क्लास रही है उसमें मैंने आपको सेट्स का इंट्रोडक्शन दिया था एंड टाइप ऑफ सेट्स के बारे में बताया एंड हमने फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज एनसीईआरटी की कंप्लीट कर ली होगी। तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप पहले वो वाला लेक्चर देखिए, तभी लेक्चर समझ आएगा। और उन लेक्चर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख लीजिए। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास कि आज हम कहने वाले सेट्स के अंदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सबसेट्स क्या होते हैं। देखो सबसेट्स क्या होते हैं, डेफिनेशन को पढ़ने से पहले मैं कुछ समझाऊंगा सबसेट्स के बारे में, फिर आपको डेफिनेशन समझाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगी डेफिनेशन। तो क्या है सबसेट्स, समझते हैं। हमने एक सेट लेना है, सेट ए, इसमें 1 2 3 ये तीन एलिमेंट्स हैं। और एक सेट बी लेना है, क्या लेना है, एक सेट बी जिसमें हमारे एलिमेंट्स है 2 1 3 4 5, ये एलिमेंट्स हमारे, ठीक है। अब ध्यान से अगर नोटिस करोगे, जो एलिमेंट्स, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, सेट ए के हर एलिमेंट जैसे कि 1 2 3, ये तीनों एलिमेंट आर दी एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। ये तीनों एलिमेंट सेट बी के भी एलिमेंट है। देखो 1 यहां पर है तो सेट बी में भी 1 है ना, है ना। 2 है तो सेट बी में 2 है, और 3 है तो सेट बी में भी 3 है। तो मैं क्या बोलूंगा, जो हमारा सेट ए है, सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। यानी कि ये वाला जो सेट है, सेट ए, जिसके एलिमेंट बी में पाए जा रहे हैं, तो सेट ए सेट बी का क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सबसेट। और इसको सिंबॉलिकली कैसे दिखाते हैं, सेट ए सबसेट ऑफ बी। ये सिंबल है, ये सबसेट का सिंबल होता है, ठीक है। तो सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इज इट क्लियर। नाउ इसके अंदर डेफिनेशन पर आते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है, सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ बी। सेट ए को सेट बी का सबसेट तब बोलेंगे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, जब हर एलिमेंट ए का बी में भी होगा। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ बी। तो मैं बोलूंगा कि ए के एलिमेंट बी में भी पाए जा रहे हैं, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और इसका सिंबल क्या था सबसेट का, हॉरिजॉन्टल व्यू, हॉरिजॉन्टल। तो इज इट क्लियर। अब इसके अंदर कुछ चीजें हो रही हैं। अब इसमें जो सबसेट है, यानी कि जो हमारा सेट ए है, सेट ए को हम क्या बोलते हैं, सेट ए को क्या बोलेंगे हम यहां पर, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और सेट बी को क्या बोलूंगा मैं, सुपर सेट, सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है ना। यानी कि जो सेट जिसका सबसेट होगा, जो सेट सबसेट है उसको हम प्रॉपर सेट भी बोल सकते हैं, और जो जिसका सबसेट है वो वाला सेट क्या हो जाएगा हमारा, सुपर सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो हमारा सुपर सेट हो जाएगा। और इसको मैथमेटिकली थोड़ा सा कर लेते हैं। मैथमेटिकली करेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी इफ, इफ इफ मतलब कि ए अगर बी का सबसेट है तब क्या होगा, ए बिलोंग्स टू ए implies A belongs to B and A refers एलिमेंट, A यहाँ पे एलिमेंट है। A B का सबसेट तब होगा जब A एलिमेंट A से बिलोंग करता हो, जिसका मतलब क्या है वही एलिमेंट B से बिलोंग करता हो। तो ये होगा हमारा मैथमेटिकल नोटेशन, कैसे हम लिखते हैं, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज करने वाले, प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या है, इसमें ऐसे लिख सकते हैं, B इज अ सबसेट ऑफ A इफ A belongs to B implies A belongs to A। ये भी हो सकता है, घूम भी सकता है, ठीक है। अब यहां पे प्रॉपर्टी समझते हैं। पहली प्रॉपर्टी, अगर A सबसेट है B का एंड B भी A का सबसेट है, ये कब होगा, इफ एंड ओनली इफ, जब A इक्वल B होगा। हमने इक्वल 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 सेट्स के बारे में पढ़ा था कि
अगर दो सबसेटर्स के एलिमेंट बिल्कुल सेम है तो दोनों सेट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं वो? इक्वल होते हैं। तो ए सबसेट है बी का और बी है सबसेट ए का। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब ए और बी आपस में इक्वल होंगे। ए और बी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ए और बी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेकर समझाता हूं। जैसे एलिमेंट ए है, एलिमेंट बी है। ध्यान से देखोगे ए के सारे एलिमेंट बी में पाए जा रहे हैं। ए के अंदर 2 4 6 है तो बी के अंदर भी 2 6 4 यानी कि दो सारे एलिमेंट है। तो यहां पे बोल सकता हूं ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी के सारे एलिमेंट ए में पाए जा रहे हैं तो मैं बोल सकता हूं बी इज अ सबसेट ऑफ ए। और ये तब होगा जब ए और बी आपस में इक्वल होंगे। तो आप नोटिस करोगे यहां पर आपका ए बी के इक्वल है। जब ए और बी के इक्वल होता है तो आपके दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट बन जाते हैं। इज इट क्लियर? आई होप ये क्लियर हो गया होगा एग्जांपल्स के थ्रू। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि जो हमारा एम्प्टी सेट होता है, जो हमारा, जिसको हम फाइ भी बोलते हैं, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर सेट का फाइ एक सबसेट होता है। हर सेट का फाइ एक सबसेट होता है। मैंने जितने सेट बताए, मैंने जितने भी सेट बताया, आपको पहला सेट बताया, इसके अंदर इसका एक सबसेट फाइ भी होता है। बी में भी एक सबसेट ऑफ फाइ है और इसमें भी जो एग्जांपल बताया इस वाले और इस वाले में भी आपका एक सबसेट फाइ बन सकता है। यानी कि फाइ इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाइ हर किसी का सबसेट होता है। फाइ हर किसी का सबसेट होता है। इज इट क्लियर? ये प्रॉपर्टीज हैं जो आपको समझनी है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हमारे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ, कि एक सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं। निकालने को आएगा पेपर में, कैसे आएगा क्वेश्चन देता हूं। फाइंड दी सबसेट ऑफ 1 2 3। इसका सबसेट निकालिए। तो इसका सबसेट क्या बनेगा? इसका सबसेट बनेगा, पहला सबसेट तो बनेगा आपका इटसेल्फ। पहला सबसेट बनेगा इसका इटसेल्फ। खुद ही अपने आप में एक सबसेट है। खुद ही अपने आप में सबसेट है। देखो ये सारे एलिमेंट इसमें अप्लाई कर रहे हैं। मैंने बताया था आपको ऊपर कि जो फाइ होता है वो हर फैक्टर का, हर सेट का एक सबसेट होता है। यानी कि इसका भी एक सबसेट फाइ होगा। ठीक है, इसका एक सबसेट 1 बन सकता है खाली। इसका एक सबसेट 2 बन सकता है। सबसेट समझ आते हैं ना? सबसेट क्या होता है कि वो सेट जिसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट में लाए करते हो। अब 1 है, 1 इज अ सेट। 1 सेट जो है वो एलिमेंट 1 वो 1 2 3 वाले सेट में भी लाई कर रहा है। भी हो सकता है। ठीक है, 1 2 भी हो सकता है। ठीक है, 2 3 भी हो सकता है। पॉसिबल यही होगा। और 1 3 हो सकता है। और कोई पॉसिबिलिटी है? तो कितने सबसेट बने? कितने सबसेट बने? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने बने? 8 सबसेट। कितने बने? 8 सबसेट। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं। फाइंड दी सबसेट ऑफ, इसका सबसेट निकालो। इसे बोलने सब, एक तो इटसेल्फ, पहले तो बार आपको इटसेल्फ लिखना है। दूसरा फाइ, फिर इंडिविजुअल लिखो दोनों को। 4, यही बनेगा। और कोई पॉसिबिलिटी है? 1 4 2 4 लिख दिया मैंने, 5 लिख दिया और इंडिविजुअल लिख दिया। और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो यहाँ पे कितने सेट बने? कितने सबसेट बने? 1 2 3 4। कितने सबसेट बने? 4 सबसेट आपके फॉर्म हो गए हैं। अब इसका फॉर्मूला है, नंबर ऑफ सबसेट निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ सबसेट निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 की पावर n। 2 की पावर n एंड n रेफर्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपका सबसेट, नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि n होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं फाइंड दी नंबर ऑफ
सबसेट ऑफ 2 1 2। तो कितने एलिमेंट है इसके अंदर? तीन है। कितने हैं? तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे? 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 8। अगर आपको जानना है, वेरीफाई करना है, तो ये देखो, ये सेम है ये वाला। यहाँ पे कितने बन रहे थे? 1 2 3 4 5 6 7 8, और कितना आया है? 8 आया है। यहाँ पे देख लो कितने एलिमेंट है? दो। तो n की पावर, n की 2 की पावर 2 हो जाएगी विच इज 4। देखो 4 बन रहे। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ सबसेट्स का। इज इट क्लियर? आई होप ये आपको सबसेट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सबसेट मैंने पढ़ाया आपको। ठीक है। नाउ अब आते हैं सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि रियल नंबर्स के सबसेट समझते हैं। रियल नंबर के कौन कौन से सबसेट्स होते हैं? तो पहले तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कौन कौन से आपके सेट है। एक नेचुरल नंबर का सेट होता है। नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, विच इज 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, राइट। दूसरा होता है इंटीजर्स, उसको हम जेड से डिनोट करते हैं, जिसमें आपके -3 -2 -1 0 1 2 सो ऑन, ठीक है ना। अब ध्यान से देखोगे, जितने एलिमेंट नेचुरल नंबर के सबसेट के हैं वो सारे एलिमेंट इंटीजर में लाई कर रहे हैं। बिल्कुल लाई कर रहे हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव रहते हैं, और इंटीजर भी 1 से ही, वन पॉजिटिव नंबर कंटेन करता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं कि नेचुरल नंबर आर सबसेट ऑफ इंटीजर, यानी एन इज अ सबसेट ऑफ जेड। बताओ। थर्ड, अगला हम करते हैं रैशनल नंबर्स के बारे में। रैशनल नंबर को डिनोट करते हैं, हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था, उसको डिनोट करते हैं क्यू से। किससे? क्यू में क्या होगा? एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू, जहां पे पी का मतलब क्या है? पी इज इक्वल टू जेड, यानी कि इंटीजर्स, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब नोटिस करो, जितने भी इंटीजर्स हैं, क्या वो रैशनल नंबर नहीं है? क्या -3 को मैं -1/2 लिख सकता हूँ? क्या -3 को मैं -3/1 लिख सकता हूँ? बताओ। तो जितने इंटीजर्स हैं वो क्या है? आपके रैशनल नंबर्स है या नहीं है? तो मैं ये बोल सकता हूं कि इंटीजर्स आर सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स। सिमिलरली, मैं नेचुरल नंबर्स भी क्या है? रैशनल नंबर के क्या है? सबसेट्स हैं, राइट। तो ये बन गया। इज इट क्लियर? फोर्थ, इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर को हम टी से डिनोट करते हैं, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था इररेशनल नंबर के बारे में। ये क्या होते हैं? एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। एक्स यानी कि जो इररेशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर नहीं होता, सारे रियल नंबर हो सकते हैं। अब रैशनल नंबर नहीं है तो नेचुरल नंबर भी नहीं होंगे, इंटीजर भी नहीं होंगे, राइट। तो आप नोटिस करोगे, जितने भी जितने भी आपके इररेशनल नंबर है वो सबसेट है रियल नंबर्स। देख लो, जितने रियल नंबर्स है उसमें इरेशनल नंबर्स आते हैं। ठीक है। और भी है, नेचुरल नंबर इज ऑल्सो सबसेट ऑफ रियल नंबर, राइट। इंटीजर्स इज ऑल्सो सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। आपके जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो भी सबसेट होते हैं रियल नंबर्स के। एवरी नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। हर नंबर रियल नंबर का सबसेट होता है। हर नंबर रियल नंबर का क्या होता है? सबसेट होता है, राइट। एज वेल एज होल नंबर भी तो होते हैं। तो होल नंबर का भी लिख सकते हैं, होल नंबर ऑल्सो अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। होल नंबर जो जीरो स्टार्ट होता है, आपको पता होगा। ठीक है, राइट। इतना क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट पर आते हैं हम, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। यानी कि आप रियल नंबर्स को इंटरवल की फॉर्म में लिख सकते हो। इंटरवल की फॉर्म में लिख सकते हो। तो कैसे? समझाता हूं। इंटरवल दो तरह के होते हैं मेन, वैसे चार तरह के लिखते हैं, और मैं दो कराता हूं, फिर मैं आगे कराऊंगा। पहले है ओपन इंटरवल,
दूसरा है क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल मतलब जैसे कि एक सेट है, सेट ए एक्स सच दैट एक्स की वैल्यू क्या है, ए से बड़ी है और बी से छोटी है, जिसमें आपका ए और बी इंक्लूड नहीं है। अगर ए बी इंक्लूड होता, मैं नीचे ऐसे डंडा लगा देता, इक्वल का साइन होता है। ठीक है, ए बी इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इस इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। इसका मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू जो है वो ऑल पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी, बट ए बी नॉट इंक्लूडेड, ए बी नॉट इंक्लूडेड। मतलब क्या हुआ कि इसमें जो एक्स की वैल्यू है सारे पॉइंट है जो ए से बी के बीच में लाई करते हैं, बट ए और बी को कंसीडर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एक्स सच दैट एक्स जो होता है वो 1 और 3 के बीच में लाई करता है, यानी कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे खाली 2 है, यहाँ पे ना 1 है ना 3 है। 1 और 3 के बीच में 2 ही आता है एज अ रियल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है ना, इज इट क्लियर। अब इसको लिखते कैसे, हाउ टू राइट, तो इसको लिखने का तरीका होता है इन इंटरवल फॉर्म। इसको लिख सकते हो आप ऐसे करके, ए बी और सर्कल वाले ब्रैकेट लगा दोगे। इसका मतलब क्या है, जो आपके ए और बी है वो इंक्लूडेड नहीं है, उसके बीच के नंबर आए। इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन को लिखूंगा 1 और 3 और सर्कल वाले आपके क्या आ जाएंगे, ब्रैकेट्स आ जाएंगे। राइट, इसे बोलते हैं ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं इसे, ओपन इंटरवल। नाउ अब आते हैं क्लोज इंटरवल पर। एक एलिमेंट ले लेते हैं, एक सेट ले लेते हैं, सॉरी, एक्स सच दैट ए एक्स इज स्मॉलर ग्रेटर एंड इक्वल टू ए एंड स्मॉलर एंड इक्वल टू दी बी। अब इसमें देखो बीच में नीचे इक्वल का साइन है, यानी कि एक्स की जो वैल्यू है ऑल पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी, बट सॉरी एंड ए बी आर इंक्लूडेड। ए बी का इंक्लूड है, यानी कि एक्स की वैल्यू ए भी होगी बी भी होगी, उसके बीच के नंबर्स भी होंगे। ठीक है ना, और इसको लिखते कैसे, इसको लिखते हैं रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स में। इसका मतलब क्या है, ए और बी इंक्लूडेड है। एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं, जैसे सेम एग्जाम्पल है, अगर एक्स की वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 3, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या होगी, यहाँ पर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। यहाँ पे 1 और 3 इंक्लूडेड है, तो उसको लिखेंगे कैसे, 1 और 3 और रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स। ठीक है ना, आपको ये करने को आएगा, आपको रोस्टर फॉर्म दे रखी होगी या सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी होगी, आपको उसको इंटरवल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इज इट क्लियर। अगर ओपन है तो दोनों तरफ क्या लगा दो, कर्व ब्रैकेट लगा दोगे। अगर आपका क्लोज है तो दोनों तरफ रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स लगा दोगे। अब और भी चीजें होती है, कभी कभार क्या होता है, एक साइड ओपन होता है एक साइड क्लोज होता है, एक साइड ओपन होता है एक साइड क्लोज होता है। इट इज ऑल्सो, देख लेते हैं एक बारी। ठीक है ना, यहाँ पे देखते हैं, ओपन एट वन एंड एंड क्लोज एट अनदर एंड। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है, एक सेट ए है सच दैट जो एक्स है, एक्स इज ग्रेटर देन ए बट स्मॉलर देन इक्वल टू बी। तो ध्यान से देखोगे, एक साइड इक्वल नहीं है एक साइड इक्वल है, तो मतलब इसका जो बनेगा, एक साइड इक्वल नहीं है मतलब कि इंक्लूड नहीं है, तो उसको हम करली ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे इंक्लूड है तो इसको हम रेक्टेंगुलर ब्रैकेट से लगाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ए की तरफ से ओपन है और बी की तरफ से क्लोज है, बी की तरफ से क्या है, क्लोज है, यानी कि ए इज नॉट इंक्लूडेड बट बी इज इंक्लूडेड। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। एंड सेकंड वाला, ए इज अ सबसेट एक्स सच दैट ए एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्मॉलर देन बी। अब यहाँ पे क्या उल्टा हो गया, बी की तरफ से ये ओपन है और ए की तरफ से क्लोज है, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ए की तरफ से क्लोज है तो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट और यहां से ओपन है तो कर्व ब्रैकेट, बस खत्म। तो ये होते हैं हमारे
इंटरवल्स क्या होते हैं? इंटरवल्स। समझ आया क्लोज और ओपन क्या होता है? अब नेक्स्ट है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल बहुत इजी है। यूनिवर्सल वो सेट होते हैं जिसका हर कोई सेट होता है। यानी कि एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा, ज्यादा क्लियर होगा इसको। जैसे कि एक सेट ए है जिसमें 1 2 3 है। एक सेट बी है जिसमें 4 एंड 5 है। ठीक है। एक सेट सी है जिसमें 6 एंड 7 एंड 8 है। ठीक है। अब ध्यान से देखोगे, एक सेट में यूनिवर्सल सेट बना रहा हूं क्या, इसको हम यूजली नोट करते हैं। यूनिवर्सल सेट बनाया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ध्यान से देखोगे, ए इज अ सबसेट ऑफ यू, कि ए के सारे एलिमेंट्स यू में है, बिल्कुल है, 1 2 3 1 2 3। बी इज अ सबसेट ऑफ यू, बी के सारे एलिमेंट 4 एंड 5 है, ये ना। ठीक है, तो बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ यू। एंड सी इज अ सबसेट ऑफ यू, बिल्कुल ठीक है, देखो 6 7 8 6 7 8। तो यानी कि जो मेरे तीनों सेट्स हैं वो यू के क्या है? सबसेट है। यानी कि ऊपर के इतने सेट मैंने ए बी सी लिखा है, ये क्या है? सबसेट है यू के। यानी कि यू क्या हो गया हमारे लिए? यूनिवर्सल सेट हो गया। यू इज अ यूनिवर्सल सेट। क्योंकि यूनिवर्सल सेट इसलिए है क्योंकि जितने भी सेट है वो इस सेट के सबसेट हो गए। क्या हो गए? सबसेट हो गए। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। इज इट क्लियर? उसको यूजली नोट करते हैं। यहां तक मैंने आपको सबसेट के बारे में बताया, आपको इंटरवल्स के बारे में बताया, एंड आपको यूनिवर्सल सेट के बारे में पता या है। राइट। अब अगला जो है, अगला हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज के बारे में। इसी बेस पर एक्सरसाइज पूरी पूरी बनी हुई है। एक्सरसाइज 3.1.3 नाउ स्टार्ट दी एक्सरसाइज। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें? मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट इन अ ब्लैंक स्पेस। यानी कि आपको सबसेट और नॉट सबसेट बताना है कि है या नहीं है। पहले वाला देखते हैं। एक एलिमेंट है 2, मतलब एक सब सेट है 2 3 4 वाला। एक एलिमेंट, एक सेट है। ठीक है। अब ध्यान से देखोगे, जो पहले वाला सेट है उसके एलिमेंट दूसरे वाले सेट में है। देखो, 2 इसका एलिमेंट है, इसका भी है। 3 इसका है, इसका भी है। 4 इसका है, इसका है। यानी कि जो ये वाला एलिमेंट, ये वाला जो सबसेट है, ये इसका एलिमेंट है, इसका सबसेट है, तो यहाँ पे हम सिंबल लगा देंगे सबसेट। ठीक है, आपको यही करना है। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है? एक सेट है हमारे पास ए बी सी, और एक सेट है हमारे पास बी सी डी। अब ध्यान से देखोगे, जो एलिमेंट ए है वो इस सेट में नहीं है। जो एलिमेंट ए है वो इस सेट में नहीं है, तो ये इट इज नॉट अ सबसेट, तो यहां पे हम ये लगा देंगे। ठीक है। थर्ड, थर्ड क्या बोल रहा है? एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, ऑफ योर स्कूल। एंड दूसरा वाला है एक्स सच दैट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। पहला सेट सेट बोलता है कि जो स्टूडेंट है वो 11th क्लास का, दूसरा सेट बोलता है स्टूडेंट वो स्कूल के है। भाई, जो स्टूडेंट 11th क्लास में अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं वो स्कूल के भी सब स्टूडेंट्स होंगे। यानी कि जितने स्कूल के आपके स्कूल के 11th क्लास के बच्चे हैं वो आपके स्कूल के तो बच्चे होंगे। तो यहाँ पर जो ये सेट है इसका क्या है? सबसेट है। क्या हो गया ये? सबसेट हो जाएगा। राइट। फोर्थ, एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन। एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन। और दूसरा क्या बोल रहा है? एक्स इज अ सर्कल इन अ सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। सेम चीज है, विद 1 यूनिट, जिसका रेडियस 1 यूनिट है। भाई, एक सर्कल है, ये सारे सर्कल है, इसके अंदर 1 यूनिट का सर्कल ये वाला है। तो
क्या ये वाला सेट इसका सबसेट नहीं है? क्या ये वाला सेट इसका सबसेट है? बताओ, ये वाला सब है इसका सबसेट या ये वाला इसका सबसेट है? एक्चुअल में तो ये वाला इसका सबसेट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा दे रखा है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? नॉट अ सबसेट। भाई पहले वाले में लिखा है सर्कल, सर्कल 2 यूनिट के, 3 यूनिट के, 4 यूनिट के हो सकते हैं, लेकिन क्या 2 यूनिट का जो सर्कल है वो 1 यूनिट के सर्कल के अंदर आ सकता है? नहीं आ सकता, तो दीज आर नॉट सबसेट। फिफ्थ, फिफ्थ क्या बोलता है? एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, ट्राइंगल इन अ प्लेन। और दूसरा क्या बोला हुआ है? एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन दी प्लेन। तो ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल है और रेक्टेंगल है, यहां तो कोई तालमेल है ही नहीं, तो इट इज नॉट अ सबसेट, इज नॉट अ सबसेट। सिक्स, सिक्स बोलता है एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। एक्स एक ऐसा ट्राइंगल है जो इक्विलेटरल है, क्या है? और यहां पे दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन दी सेम प्लेन। यानी कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है विच इज अ पार्ट ऑफ द ट्राइंगल, जितने भी ट्राइंगल्स है दुनिया में उसका एक पार्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगे वो सभी ट्राइंगल के अंदर लाई करेंगे, यानी कि ये वाला इसका क्या है? सबसेट है। क्या है ये? सबसेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 7। एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। और वो दूसरा क्या है? एक्स इज एन इंटीजर। एक्स क्या है? अब इंटीजर के अंदर सारे नेचुरल नंबर तो आते ही आते हैं, तो मतलब ये इसका सबसेट है, राइट? आई होप ये क्लियर हो गया होगा सेट क्या होता है, सबसेट्स क्या होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एक्सरसाइज 1.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का। एग्जामिन वेदर एग्जामिन वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। पहला, पहला क्या बोलता है? ए बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए। ए बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए। अब ध्यान से देखोगे, जो ए और बी एलिमेंट्स है वो दूसरे सेट में लाई कर रहे हैं, तो मतलब ये सेट सबसेट होना चाहिए ना, बट यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो ये फॉल्स है। क्या ये? फॉल्स है। एक सेट है ई और ए का, और एक सेट है इज अ सबसेट ऑफ वोवल्स एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं। तो ए और बी, ए और ई दोनों वोवल्स है, और वोवल्स का पूरा सेट दे रखा है हमें, तो इट इज अ सबसेट, तो ट्रू है, तो ट्रू लिख देंगे आगे। थर्ड, थर्ड बोला हुआ है एक सेट है 1 2 3 का, विच इज अ सबसेट ऑफ, विच इज अ सबसेट ऑफ अ सेट 1 3 5 का। ध्यान से देखोगे, 1 लाई कर रहा है, 2 2 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो ये सबसेट नहीं हो सकता, तो ये फॉल्स है। क्या है ये? फॉल्स है। फोर्थ, तो एक सेट है ए विच इज सबसेट ऑफ ए बी सी, हमें गिवन है, बिल्कुल ट्रू है भाई, ए एक एलिमेंट है, दूसरे सेट में भी वो एलिमेंट आ रहा है, राइट? तो इट इज अ सबसेट, तो इट इज अ फॉल्स, ट्रू, ये ट्रू है। फिफ्थ, फिफ्थ यहाँ पे है, एक सेट ए है विच इज बिलोंग्स टू ए बी सी। अब ध्यान से देखो, बिलोंग्स टू लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? यानी कि ये सेट पूरा जो है एक एलिमेंट है, ये खुद में एक एलिमेंट है, इसके ये जो सेट ए है ये एलिमेंट है। क्या सेट ए इसके अंदर एलिमेंट है?
नहीं, यहाँ पे ए एलिमेंट है, ध्यान से समझना। जो यहाँ पे ए है वो अकेला ए है, अकेला ए है, ठीक है, ये एलिमेंट है। और ये अपने आप में पूरा एक एलिमेंट है। सेट ए इज इटसेल्फ एलिमेंट, और वहां पे ए है, यानी कि समझने की कोशिश करो, जो हमारा ए है वो सेट ए के इक्वल नहीं है, सेट ए के इक्वल नहीं है। ए इज अ एलिमेंट ऑफ सेट ए, ए इज अ एलिमेंट ऑफ सेट ए, नॉट इक्वल। यहां पे बोला हुआ है कि ये पूरा सेट इस सेट का एलिमेंट है, इस सेट का एलिमेंट है। बट ऐसा तो है नहीं, अंदर अगर अगर ये होता, ट्रू करूं इसको, ट्रू तो ऐसे बनेगा ये एलिमेंट ऑफ, अगर मैं अंदर एक ए की जगह सेट लिख देता, सेट ए बी सी, तब मैं बोलूंगा कि ये एक एलिमेंट है इस सेट का, तो ट्रू हो जाएगा। पर ऐसा तो ये रखा, अब खाली ए दे रखा है, तो ए के लिए हम क्या करेंगे, फॉल्स करेंगे, क्योंकि ये फॉल्स है, ठीक है। या इसको कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये अपने आप में एक एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ पे बिलोंग्स टू लिखा हुआ, सेट नहीं लिखा हुआ। अगर सेट लिखा होता तो ऊपर वाली कंडीशन बन जाती, नहीं, यहाँ पे बिलोंग्स टू लिखा हुआ है, वो ये एलिमेंट बन गया, और ये वाला एलिमेंट इस सेट में है ही नहीं, तो इट इज फॉल्स। सिक्स सिक्स में बना हुआ है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन सिक्स, यानी कि इसको मैं लिखना चाहूं तो ये लिखूंगा इवन नेचुरल टू और फोर विच इज लेस देन सिक्स। ये सबसेट है ऐसे नेचुरल नंबर का जो किसको डिवाइड करते हैं, विच डिवाइड 36, तो वन भी डिवाइड करता है, टू भी करता है, थ्री भी करता है, फोर भी करता है, सिक्स भी करता है, 36 अपने आप में करता है, नाइन करता है, ठीक है। तो ये सारे हो गए। तो यहाँ नहीं, देखो यहाँ पे टू और फोर जो है वो इस सेट का पार्ट है, इस सेट का पार्ट है, तो ये ट्रू है, क्या है ये, ट्रू है। इज इट क्लियर, समझ आ गया। नाउ थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, आपके पास एक सेट है ए, जिसमें एलिमेंट ए, एलिमेंट टू, एलिमेंट सेट टू, थ्री फोर एंड एलिमेंट फाइव। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपके पास एक सेट है, सेट के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, वन, टू, और ये अपने आप में एक सेट है, अपने आप में क्या एक सेट है, और ये इसका एलिमेंट है। यानी कि अगर मैं एलिमेंट्स लिखूं इसके, तो एलिमेंट कौन कौन से हैं इसके, एलिमेंट इसका वन है, टू है, सेट थ्री फोर है, और फाइव है। यानी कि ये चार हमारे एलिमेंट्स है किसके, ए के, इट इज एलिमेंट्स ऑफ ए। ये ए के एलिमेंट है, ये अपने आप में एक एलिमेंट है, याद रखना, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, क्योंकि ये सेट के अंदर है, राइट। आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड इनकरेक्ट एंड व्हाई। आपको बताना इनकरेक्ट क्यों है तो समझते हैं पहले वाला। थ्री फोर, सेट थ्री फोर इज सबसेट ऑफ ए। अब थ्री फोर जो है वो ए का सबसेट है, ट्रू है फॉल्स है, इसको डिटरमाइन करने के लिए क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि भाई इस सेट के अंदर क्या है, आपका एक एलिमेंट है थ्री, थ्री बिलोंग्स टू सेट थ्री फोर, राइट। बट थ्री नॉट बिलोंग्स टू ए, थ्री नॉट बिलोंग्स टू ए, बट थ्री ए में है ही नहीं। अगर थ्री इसके अंदर है तो इसके अंदर भी होना चाहिए, इसके अंदर है थ्री, अब बोलोगे ये वाला है, बट इट इज नॉट थ्री, ये पूरा एक एलिमेंट है, अकेला थ्री कोई एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे सेट बना रखा है इन्होंने, तो एलिमेंट तो नहीं है, सो इट इज इनकरेक्ट। ये क्या है, इनकरेक्ट है, राइट, ठीक है। क्योंकि थ्री जो है वो फोर थ्री सेट में बिलोंग करता है, लेकिन थ्री सेट ए में बिलोंग नहीं कर रहा, वो तो सेट थ्री और फोर है, राइट। तो ये आपका आंसर रहेगा सेकंड। थ्री फोर सेट जो है वो बिलोंग्स टू ए है, यानी कि थ्री सेट थ्री फोर एक एलिमेंट है ए का, बिल्कुल ट्रू है, मैंने आपको बताया था एक एलिमेंट है, ट्रू है, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। आपको मैंने बताया दिया एलिमेंट इसके वन टू सेट थ्री फोर और फाइव है, और ये बिलोंग्स टू का साइड है, यानी कि एलिमेंट होगा, क्या हुआ, बिल्कुल ये एलिमेंट है इस सेट में मेरा। थर्ड,
थर्ड बोलता है हमारा कि सेट ऑफ सेट 3 4 इज सबसेट ऑफ ए। एक सेट है 3 4, एक सेट है जिसके अंदर सेट 3 4 है, यानी कि एक एलिमेंट है 3 4। मैं लिख सकता हूं कि जो एलिमेंट है सेट 3 4 विच इज बिलोंग्स टू सबसेट ऑफ सेट 3 4। बताओ, ये एलिमेंट हो गया इस सेट का। और एंड और जो ये वाला सेट है ये ए का भी एलिमेंट है, ये ए का भी एलिमेंट है। ध्यान से देखो, ये रहा एलिमेंट, मैंने बता दिया था आपको ए का एलिमेंट है। तो मतलब ये क्या है, सबसेट है, तो ट्रू है, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। समझ आया कि जो सबसेट जो सेट हमारा जो सेट हमारा 3 4 है वो अपने आप में क्या है, एलिमेंट है एक सेट का जो आपको गिवन है उसमें। राइट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ लिखा है। फोर्थ फोर्थ क्या कह रहा है, A1 बिलोंग्स टू ए। जो वन है वो ए से बिलोंग करता है, इट इज ट्रू, वन इज एलिमेंट ऑफ ए। तो ये यही लिखा हुआ, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। फिफ्थ फिफ्थ क्या बोलता है, फिफ्थ यहाँ पे रहा, वन इज अ सबसेट ऑफ ए। वन एक सबसेट है ए, कभी एलिमेंट सबसेट नहीं होता। एलिमेंट इज नॉट अ सबसेट ऑफ एनी सेट। कोई भी एलिमेंट सेट नहीं होता, तो इट इज इनकरेक्ट। ठीक है, क्योंकि वन इज एलिमेंट। सिक्स, सेट 1 2 5 इज सबसेट ऑफ ए। जो आपके एलिमेंट 1 2 5 है, 1 2 5 है, 1 2 5 बिलोंग्स टू सेट ए, यानी कि ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेट ए, सो इट इज अ सबसेट, इट इज करेक्ट, ट्रू। ठीक है, अगला है हमारा 7। 7 क्या बोल रहा है हमें, 7 बोलता है कि 1 2 3 आर द एलिमेंट ऑफ ए। भाई 1 2 3 इज एलिमेंट ऑफ ए, सेट 1 2 3। याद रखना, 1 2 जो सेट है वो एक एलिमेंट है। ऐसे तो कहीं नहीं, एलिमेंट तो मैंने आपको बता दिया 1 2 सेट 3 4 और 5 है, यानी कि सेट 1 2 5 तो एलिमेंट है ही नहीं। इट इज अ सब, एक्चुअल में तो सब सेट है, तो इट इज, तो ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, इट इज नॉट अ सब एलिमेंट, ये एलिमेंट नहीं है, ये सेट है, और सेट सबसेट है उसका, एलिमेंट नहीं है, तो इट इज, क्या लिख सकते हो, ऐसे कारण लिख सकते हो आप। लिखोगे यहां पर सेट 1 2 3 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, नॉट बिलोंग्स टू ए, सो इट इज इनकरेक्ट, इट इज इनकरेक्ट। 8 8 क्या बोलता है, 8 बोलता है सेट 1 2 3 इज सबसेट ऑफ ए। ये बोला हुआ है इसमें। तो अगर देखा जाए, जो मेरा 3 है, 3 बिलोंग्स टू दिस सेट, बट 3 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। देख लो चाहे, जो 3 है वो ए के अंदर आता नहीं। 3 एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे 3 4 का एक सेट है, वो एलिमेंट है, 3 अकेला एक एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे 3 तो इसका एलिमेंट है, पर इसका नहीं है, सो इट इज इनकरेक्ट, इज इनकरेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या बोलता है हमें,
नाइन्थ बोलता है फाइव इज अ एलिमेंट ऑफ ए, फाइव इज एलिमेंट ऑफ ए, फाइव इज एलिमेंट ऑफ ए। ये बोला हुआ है आपको। बट यहाँ पे देखोगे जो फाइव होता है, यहाँ पे फाइव देना था कहीं पर, एलिमेंट में लिखे हुए हैं वन टू सेट थ्री फोर एंड फाइव, यहाँ पे कहीं फाइव है नहीं है, तो इट इज इनकरेक्ट। इट इज फाइव इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, तो इट इज इनकरेक्ट। लास्ट लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमें, इसके बाद एक और है, टेंथ बोल रहा है फाइव इज अ सेट ऑफ सबसेट ऑफ ए, फाइव इज अ सबसेट ऑफ ए। भाई मैंने आपको बताया था जो फाइव होता है, फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी एलिमेंट, एवरी सेट, हर सेट का सबसेट होता है, तो इट इज टू। लास्ट 11, 11 बोलता है सेट ऑफ फाइव, सेट ऑफ फाइव, फाइव का सेट इज अ सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए, ये बोला हुआ है। यानी कि फाइव का सेट ए का एलिमेंट है, तो देखते कैसे, जो फाइव है वो किससे बिलोंग कर रहा है, फाइव बिलोंग्स टू सेट ऑफ फाइव, राइट। और जो फाइव है वो क्या है, वो ए का एलिमेंट तो है ही नहीं, फाइव इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, फाइव इज अ सबसेट ऑफ ए, नॉट एलिमेंट, सो इट इज इनकरेक्ट, इट इज इनकरेक्ट। कोई डाउट, एनी डाउट, यहां तक कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन दी ऑल दी सेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, मैंने आपको क्वेश्चन कराया भी था ऊपर, आपको इन सब की सेट के सबसेट लिखने हैं। तो पहले वाला देख लेते हैं, इसके सबसेट निकाल लेते हैं। तो एक तो इटसेल्फ और एक फाइव, ठीक है ना, और कोई तो बन नहीं सकता, टू ही होगा। अगर आप फॉर्मूले से निकालना चाहते हो तो एन की पावर टू की पावर वन हो जाएगी, विच इज टू। यहाँ पे दो ही एलिमेंट है, कितने एलिमेंट्स होंगे, दो सेट ही होंगे, जिस सबसेट। अगले वाला है ए और बी, इसके सबसेट्स, पहले तो इटसेल्फ, फिर फाइव, फिर इंडिविजुअल लिख लो, ठीक है। ये आपके चार एलिमेंट, चार सबसेट हो गए। अगला क्या है, थर्ड, ए, सॉरी थर्ड में वन टू थ्री है, वन टू थ्री इज अ सेट, इसके सबसेट निकालने, क्या निकालने हैं इसके सबसेट तो इटसेल्फ होगा, एक तो एक फाइव होगा, और एक क्या होगा, वन होगा, इंडिविजुअल लिख सकते हो आप। फिर पेयरिंग लिख लो दो दो की, वन टू, थ्री फोर और वन थ्री, यही बनेंगे ना, राइट। अब नेक्स्ट है फोर्थ, फाइव, फाइव का तो क्या सबसेट क्या होगा, एक इटसेल्फ, यानी कि फाइव का फाइव रहेगा, फाइव का फाइव ही रहेगा, कोई डाउट, क्योंकि इसमें क्या है, एलिमेंट है ही नहीं, तो टू की पावर जीरो यानी कि वन, टू की पावर जीरो यानी कि वन, समझे, राइट। आगे चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, आपको इन सबके इंटरवल बनाने, क्या बनाने, इंटरवल बनाने। पहले का आपको देना था एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर, और माइनस टू ग्रेटर, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस फोर एंड स्मॉलर देन इक्वल टू सिक्स, यानी कि इस तरफ यहां से ये ओपन है, यहां से ये क्लोज है। और मैंने आपको बताया था जो ओपन होता है तो सर्कल वाला ब्रैकेट, और क्लोज होता है तो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा माइनस फोर सिक्स क्लोज, ओपन ब्रैकेट माइनस फोर
6 क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, ऐसे यार अगले वाले का कर लो। x such that x belongs to real number and x is greater than -12 एंड स्मॉलर देन -10, यानी कि ये ओपन है दोनों तरफ। तो इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाएंगे सर्कल कर्व के साथ -12 -10, राइट। फोर्थ, x इज अ रियल नंबर जिसमें हमें दे रखा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन 7, यानी कि इस साइड से ओपन है, इस साइड से क्लोज है, इस साइड से ओपन है। तो उसमें ऐसे लिखेंगे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट 0 7 ओपन ब्रैकेट, राइट। एंड फोर्थ, x such that x belongs to real number 3, x is greater than equal to 3 एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 4, यानी कि दोनों तरफ क्लोज्ड है, तो यानी कि इसको रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में डाल के 3 4 लिख देंगे, राइट। तो इस तरीके से आपको लिखना होता है एक टोटल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को, आई थिंक क्वेश्चन रिपीट कर गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन आई थिंक रिपीट कर गया है, इसको छोड़ देते हैं। नाउ नेक्स्ट पर आते हैं 7 क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन पर एक बार एनसीडी देख लेना, कोई क्वेश्चन मिस हुआ है अभी। व्हाट इज अ सबसेट ऑफ द सबसेट वुड बी प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी 6 क्वेश्चन पे अभी होल्डर आते हैं, क्वेश्चन आई थिंक रिपीट कर गया है। तो यहाँ पे हमारा दे रखा है कि इसका यूनिवर्सल सेट लिखो। क्या लिखो? सेट ऑफ राइट एंगल, राइट ट्राइंगल का सबसेट क्या होगा? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सारे ट्राइंगल का सेट बना लो, वो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा इसके लिए, क्योंकि सभी ट्राइंगल के सेट के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल तो आएंगे आएंगे। तो सेकंड वाले का आइसोसेलेस, इसका भी सेम बनेगा, सेट ऑफ, और भी बन सकता है सेट ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में सारे ट्राइंगल्स आ सकते हैं, उसमें राइट एंगल ट्राइंगल भी होगा। इसमें से सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स या फिर सेट ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल बोलो पॉलीगन, सॉरी पॉलीगन्स, राइट। ऊपर ही पॉलीगन, राइट। तो ये आपका आंसर है। 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? गिवन दी सेट ए, एक सेट दे रखा है ए 1 3 5, और एक सेट दे रखा है बी 2 4 6, राइट, और एक सेट दे रखा है सी। क्या दे रखा है? एक सेट सी इसमें 0 2 4 6 8 आता है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द कंसीडर यूनिवर्सल सेट फ्रॉम ऑल ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसको हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे, जो नीचे आपको दे रखा है, राइट। चलो करते हैं पहला पार्ट। पहला ये वाला दे रखा है, इसको हम लेट कर ले ए मान लेते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। यूनिवर्सल सेट कैसे डिटरमाइन करोगे? अगर ये ए बी सी तीनों के तीनों किसी एक सेट का सबसेट बन जाए तो वो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। चलो देखते हैं कैसे बनेगा। पहले हम इसको लेट कर ले, लेट एक सेट है ए जो हमें ऊपर दे रखा है 0 1 2 3 4 5 6, राइट। अब ध्यान से देखो, जो मेरा ए है, ए के सारे एलिमेंट, ए ऊपर दे रखा है, इसको हम नाम नहीं देते, कुछ और नाम दे देते हैं, इसको हम नाम डी दे देते हैं, ए ऊपर दे रखा है, ठीक है। जो डी है, डी के जो एलिमेंट्स हैं और ए के एलिमेंट देखो, जो ए के एलिमेंट्स है सारे के सारे आपको डी में दिखेंगे, दिखेंगे 1 3 5, इसमें 1 3 5 है, यानी कि ए इज अ सबसेट ऑफ डी। सिमिलरली जो हमारा बी है, बी में एलिमेंट कौन से है? 2 4 6, 2 4 6 में 2 4 6, तो यहां लिख सकता हूं ए बी इज अ सबसेट ऑफ डी। एंड इसमें सी में 0 2 3 2 4 6 8 है, क्या इसमें है? 0 2 4 भी है, 6 है, पर 8 नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ डी। तो ये आंसर नहीं हो सकता, इट इज नॉट अ यूनिवर्सल सेट, डी इज नॉट अ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। सेकंड पे आते हैं 5। 5 ये तो पॉसिबल ही नहीं है,
जो फाइ है, यानी कि इसको हम फाइ जो है वो, मतलब जो ए है वो फाइ का सबसेट नहीं हो सकता, कि ए के सारे एलिमेंट फाइ में है ही नहीं, नॉट अ सबसेट। बी इज ऑल्सो नॉट अ सबसेट एंड सी इज ऑल्सो नॉट अ सबसेट। तो इट इज नॉट अ यूनिवर्सल, इट इज नॉट यूनिवर्सल सेट, राइट। थर्ड, डी मान लेते हैं, 1 से लेके 10, 0 से लेके 10 तक नंबर है, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ध्यान से देखोगे ए के सारे एलिमेंट डी में, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी डी। सिमिलरली बी के एलिमेंट भी है तो बी इज अ सबसेट ऑफ डी, एंड सी के एलिमेंट भी है तो सी इज अ सबसेट ऑफ डी। तो भाई तीनों के तीनों ए बी सी के डी के सबसेट है, तो डी इज अ यूनिवर्सल सेट, डी इज अ यूनिवर्सल सेट, क्योंकि तीनों सेट के एलिमेंट्स डी में बिलोंग करते हैं, राइट। लास्ट एक एलिमेंट डी ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ध्यान से देखोगे ए के जो एलिमेंट्स है, ए के एलिमेंट कौन कौन से, 1 3 5 डी में है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ डी। बी के 2 4 6 ये भी है, तो ये भी हो सकता है सबसेट। लेकिन सी के अंदर 2 4 6 8 तो है, लेकिन जीरो नहीं है डी के अंदर, राइट। तो डी, सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ डी, सो इट इज नॉट यूनिवर्सल सेट, इट इज नॉट अ यूनिवर्सल सेट, राइट। इज इट क्लियर? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एक बार क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, वो रिपीट करिए। क्वेश्चन नंबर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है। 6 क्वेश्चन दे रखा है, ये नहीं है 6 क्वेश्चन, ठीक है ना। 6 क्वेश्चन आपको दे रखा है, राइट दी फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो आपको पहला जो दे रखा है, पहला दे रखा है -3 0 ओपन कर्व है, कौन से कर्व है, ओपन ब्रैकेट्स है, ओपन ब्रैकेट्स है, यानी कि इसका सेट कैसे बनेगा, एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर, भाई रियल नंबर होंगे क्योंकि इंटरवल रियल नंबर्स के ही होते हैं। और यहाँ पे देखो दोनों तरफ ओपन है, यानी कि एक्स इज ग्रेटर देन -3 एंड एक्स इज स्मॉलर देन 0, और ये ओपन है तो यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं आएगा, तो ये बन गया। सेकंड वाला जो है वो दे रखा है क्लोज ब्रैकेट 6 और 12, तो इसका मतलब है क्लोज है, तो सेम एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 12, ठीक है ना, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है। थर्ड, 6 की तरफ से ओपन है और 12 की तरफ से रेक्टेंगुलर ब्रैकेट यानी क्लोज्ड है, तो इसका क्या बनेगा, एक्स एक्स सच दैट रियल नंबर, जिसमें क्या लिखोगे, अब 6 की तरफ से ओपन ब्रैकेट है, यानी कि x इज ग्रेटर देन 6 नॉट इक्वल टू 6 एंड x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 12, तो ये बनेगा, सिंपल है बिल्कुल। एंड फोर्थ, क्लोज ब्रैकेट है -23 और ओपन ब्रैकेट है 5 की तरफ से, यानी कि ये बनेगा x सच दैट x इज अ रियल नंबर, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -23 एंड स्मॉलर देन 5, ठीक है। तो ये आपके सेट बिल्डर फॉर्म हो गए, आपने इंटरवल का सेट बिल्डर फॉर्म कन्वर्ट कर लिया। यहां तक आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। 8 के 8 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, आपको मैंने सेट्स के बारे में बता दिया, यूनिवर्सल सेट के बारे में बता दिया और इंटरवल्स के बारे में आपको मैंने क्लियर किया है। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम वेन डायग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे और उसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। एंड सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। आज के लिए बस इतना ही, बाय।